हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय 3 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप वाला है जो कि 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए हल में क्या लिखते हैं। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या है, इसलिए इकाई अंक को यक्स मानते हैं। माना माना इकाई इकाई अंक बराबर यक्स तथा दहाई अंक बराबर वाई तथा संख्या बराबर, तो इकाई पर जो है उसको डायरेक्ट लिखेंगे और जो दहाई पर है वह 10 गुना हो जाएगा, तो प्लस 10 वाई। तो संख्या कितनी हो गई? यक्स प्लस 10 वाई। अब जो है कहा जा रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो यदि इसके अंकों को पलट करके संख्या बनाई जाएगी तो दहाई के जगह पर इकाई, इकाई के जगह पर दहाई हो जाएगा। तो उल्टी हुई संख्या, उल्टी 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 हुई संख्या बराबर, तो यह हो जाएगा 10x और प्लस वाई। उल्टी हुई संख्या यह दहाई पर चला जाएगा और यह यक्स दहाई पर चला जाएगा, यक्स दहाई पर आएगा और वाई जो है इकाई पर चला जाएगा। तो इकाई पर जब रहेगा तो वाई लिखा जाएगा और यक्स जब दहाई पर आ जाएगा तो इसे 10x लिखा जाएगा। तो इसलिए उल्टी हुई संख्या जो है 10x प्लस वाई होगी। अब इसमें पहले कहा जा रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों से बनी एक संख्या यक्स प्लस 10 वाई है। अब यह जो है 2 अंकों से बनी एक संख्या या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, तो उलट करके जो बनी वह संख्या क्या है? 10x प्लस वाई प्लस 10x प्लस वाई। अब इन दोनों का योग, संख्या और उल्टी हुई संख्या का योग 66 है। तो यह बराबर किसके है? 66 के। तो अब इसको हम हल करते हैं तो आपको पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यह यक्स है और प्लस 10y और प्लस यह 10x और प्लस y बराबर जो है 66 के है। तो अब हम क्या करते हैं, यक्स और 10x, यक्स मतलब 1x, तो 1x 10x 11x हो गया। 10y और यहाँ y है तो 1y हुआ, तो 10y 1y 11y, तो प्लस 11y बराबर जो है 66 के हो गया। अब इधर जो है 11 कॉमन कर लेते हैं तो इस कोष्ट में बचेगा x प्लस वाई बराबर जो है 66 के। तो इधर 11 का गुणन हो रहा, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 66 बटा 11, 66 बटा 11 हो जाएगा। इसका मतलब 11 छक्का 66, x प्लस वाई बराबर जो है 6 हो गया। तो यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 1। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो यहां से पहला समीकरण जो है संख्या के अंकों का अंतर क्या है? 2 है। तो अंकों का अंतर मतलब x माइनस वाई, एक्स वाई का अंतर, x माइनस वाई बराबर 2 के, x माइनस वाई बराबर 2। तो x माइनस वाई बराबर 2, तो संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर 2, तो यह समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर
6, यह समीकरण नंबर 1 है। तो अब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा तो यह y समान पद है और विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा, और यह x वाला समान चिन्ह है और समान पद है तो जुड़ जाएगा। x x है, इसका मतलब 1x जोड़ करके 2x हो जाएगा। अब यह बराबर 6 2 8 के। अब इधर x है, 2 का गुणा हो रहा है, इधर उधर ले जाएंगे 2 का भाग हो जाएगा, 8/2। x बराबर 2 चौका 8, x का मान 4 हो गया। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस, या बगल में हल कर देते हैं, समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 6, यह समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब x बराबर 4 इसमें लिख दीजिए, x के जगह पर 4 प्लस y बराबर जो है 6 के है, तो y बराबर, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो 6 - 4। अब जो है y बराबर 6 में से 4 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो y का मान जो है 2 प्राप्त हो गया। तो अब हम जो है संख्या ज्ञात करते हैं, तो यहाँ संख्या बराबर क्या होगा, अतः संख्या बराबर, तो संख्या कितनी थी, x प्लस 10y, x प्लस 10y, तो यहाँ मान रखते हैं, x का मान 4 है तो यहाँ 4 हो गया, और प्लस 10 गुणे y का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यह हो गया 4 प्लस 10 दूना 20, तो यह जोड़ करके कितना हो गया, 20 4 24, तो 24 हो गया, 24। अतः संख्या जो है कितनी हो जा रही है, 24। तो संख्या जो है 24, तो संख्या जो है 24 प्राप्त हो गई।